नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हरियाणा मीडियम्स। आज हम बैठे हैं हरियाणा में आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी जी के पास। आज उनसे बातचीत करते हैं आगे आने वाले इलेक्शंस के बारे में, जिला परिषद की और एमसीआर के, जिसके अंदर अब इन्होंने स्ट्रेटेजी तैयार किया। और सुनने में ये आ रहा है कि अब की बार ये जिला परिषद और एमसीआर में हर जगह अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। इसकी उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से ये वर्क करेंगे? हाँ जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। और दूसरा, इस बार हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ आने वाले हरियाणा के पंचायत चुनाव, नगर परिषद चुनावों को पूरे शिद्दत से और बदलाव की राजनीति को लेकर चुनाव लड़ेगी। दूसरा ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हरियाणा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। हर जगह लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। हर जगह छीना झपटी हो रही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर कई ऐसी वारदात हो गई है जिसमें सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, सरेआम लोगों को धमकाया जा रहा है। तरावड़ी के अंदर फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। तो जंगल राज हो गया हरियाणा के अंदर। और ये जंगल राज क्यों है? इसमें किसकी कमी है? इसमें कमी है मौजूदा सरकारों की, और इन सरकारों को बदलना पड़ेगा। और उस बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और इन नेताओं के हाथ से सत्ता को छीनकर एक आम आदमी के हाथ में रखेगी। तो जिस तरीके से आप कह रहे हो कि हम हर जगह अपने कैंडिडेट उम्मीदवारों को उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतनी बड़ी योजना किस तरीके से बनाई जाएगी? क्योंकि विधानसभा के अंदर 90 उम्मीदवार थे, 90 उम्मीदवार भी आपके पूरे नहीं हो पाए। और ये तो करीबन पंचायत की और एमसीआर के अगर टोटल भी लगाए तो 50 गुने से भी ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी तैयार की है इसके लिए? देखिए, पहली बात तो हमने आपको ये चीज बताई कि हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने के लिए आए। आपकी बात ठीक है कि विधानसभा में हमने बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन आप ये चीज देखिए कि किस किस सीट पे हमने चुनाव लड़ा और कौन कौन लड़ा। इतने बड़े बड़े धुरंधर, उनके सामने एक आम घर का व्यक्ति, आम घर का एक आदमी उनके सामने खड़े होकर चुनाव लड़ रहा है। शुरुआत की है, इस शुरुआत का ये जब आगाज किया तो आधे से ज्यादा सीटों पर लड़ के आगाज किया। और जब उसको अंजाम तक लेकर जाएंगे तो जैसे दिल्ली के अंदर 70 में से 67 लेकर आए, तो इस बार 90 में से 87 के करीब हम लोग लेकर आएंगे। रही बात इलेक्शंस की, अपने पंचायत की और इसकी, देखिए हर उम्मीदवार का एक अपना क्राइटेरिया होता है। कोई सांसद लड़ना चाहता है, कोई एमएलए लड़ना चाहता है, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई ब्लॉक समिति बनना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं अपना जिला परिषद का बनूं। तो वो हर उस उम्मीदवार को वहां देखा जाएगा ना। हमें घर में क्या सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। तो एक व्यक्ति अगर अपने गांव का सरपंच बन के अपने गांव को सुधार सकता है, अपने गांव को बचा सकता है, अपने गांव को दिल्ली के तर्ज पे बना सकता है। दिल्ली के तर्ज पे जो एमसीडी है दिल्ली के अंदर, एमसीडी तो बीजेपी वालों की है, लेकिन जहां जहां पे हमें आम आदमी पार्टी के हमारे पार्षद हैं, उनके वार्डों को ध्यान में रख के, उनके वार्डों को रोल मॉडल बना के अपने गांव को ऐसा बनाना चाहेगा, तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा ना। आप भी तो चाहते हैं कि आपके, जब आप अपने घर से निकले तो थोड़ा दूर जाते ही आपको एक सरकारी डिस्पेंसरी मिले, एक मोहल्ला क्लिनिक मिले। आपकी माता जी जब मंदिर जाती हैं या आपकी वाइफ जब जॉब पे जा रही हैं तो उनको बस उनके घर के नजदीकी बस स्टॉप पे मिले, वो भी मुफ्त मिले, ना कि सिर्फ रक्षाबंधन और भैया दूज को छोड़कर। आप भी तो चाहते हैं कि आपके घर में जो पानी आता है उस पानी का बिल सरकार भरे, जैसे दिल्ली के अंदर भर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली आपको भी फ्री मिले। तो ये सारी चीजें जब हम लोग लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो सभी का मन करेगा कि हाँ यार, इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। और जुड़ना ही नहीं चाहिए, इसके साथ जुड़ के इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पे पूरा का पूरा देश के लोग आकर बसते हैं। वहां पे एक छोटी सी पार्टी, हम लोग बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हम लोग कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला तर्क वितर्क में तो कर सकते हैं, लेकिन जो उनके साधन संसाधन है उनसे शायद हम लोग नहीं लड़ सकते। और ये दुनिया जानती है, ये आप लोग भी जानते हैं कि उनके पास साधन कैसे आए। दिल्ली के अंदर हमारी छोटी सी सरकार है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी
हमारे पास क्या था? हमारे पास हमारी ईमानदारी थी, हमारे पास हमारी सच्चाई थी, और उस सच्चाई को देखिए आज हम लगातार जीतते आ रहे हैं। रादर देन दिल्ली का बजट, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस बजट से हमने आज 3 गुना कर दिया है, यानी कि 20 से 60 हजार तक लिया है। इतना फ्री करने के बाद भी बस यात्रा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, आपका बच्चों की पढ़ाई फ्री, तो ये सारी चीजें करी ना, हमारी नीयत अच्छी थी ना। यही चीज हरियाणा में होगी। गांव का सरपंच जो आम आदमी पार्टी से बनेगा वो इस बात के लिए कमिटेड होगा अपने गांव से कि आपके गांव को मैं दिल्ली के तर्ज पे बनाऊंगा। गांव के अंदर बच्चों के लिए अच्छा सा खेलने का एक स्कूल होगा, गांव के अंदर एक अच्छी सी पंचायत होगी, पंचायत भवन होगा जहाँ पे तमाम अधिकारी बैठा करेंगे, जैसे पटवार खाना हो गया, वहाँ पर CSC हो गई, इस तरीके का वहाँ पे भवन बनेंगे। वहाँ पे खेलने कूदने के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनेगा, मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। ये सारी चीजें गांव में होनी चाहिए। अब आप बताइए कि कितने गांव के अंदर, हर गांव में सरकारी डिस्पेंसरी होती है? नहीं होती है। कितने गांव के अंदर बसें जाती हैं? नहीं जाती है। हमारा एक झंझरपुर गांव है कुरुक्षेत्र का, मेरे ख्याल से वो तो नक्शे में भी नहीं है। थाने सर का नक्शा उठाएं तो उसमें झंझरपुर भी दिखाई नहीं देगा, और ऐसा कहा जाता है कि उस गांव को तो वो भी नहीं देख पाए थे, अंग्रेज लोग भी नहीं उसको ढूंढ पाए थे। बिल्कुल लास्ट में गांव है। उस गांव के लोग कुरुक्षेत्र नहीं आते हैं सामान खरीदने, वो लोग नीलोखेड़ी और करनाल की तरफ रुक करते, राजस्थान वगैरह होते हुए वहां से। तो जब देखिए ना, एक जिले का जिस विधानसभा गांव इतनी दूर है, तो यहाँ पे इतनी सरकारें आगे चली गई, इतने नगर परिषद आगे चले गए, उन्होंने उस गांव की कभी सुध नहीं ली है। सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक हम लोग आम आदमी पार्टी को लेकर जाएंगे, विचारधारा को लेकर जाएंगे, और उनको ये बताएंगे कि अगर दिल्ली के अंदर हम लोग बदलाव कर सकते हैं, पंजाब के अंदर हम लोग बदलाव कर सकते हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? हरियाणा तो बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हम इन बातों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक को बताएंगे, तो ये आज पब्लिक कोई अनजान नहीं है। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि दिल्ली में जो 10 साल की दूसरी सरकार आपकी बन चुकी है, कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ बताया जा चुका है और लोग जानते भी हैं कि दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है। तो आम जन तक आपकी बात पहुंचाने आपके कार्यकर्ता में भी पिछले 5 सालों में भी गए होंगे और अब दोबारा भी जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीदवारों की कमी है कि आखिर वो लोग जुड़ना क्यों नहीं चाह रहे। जबकि आप लोग आम आदमी, जैसे पार्टी का नाम ही आम आदमी के नाम से है, तब भी आम आदमी और आम आदमी की जो सुविधाएं, जो जरूरी चीजें हैं कि स्कूल, बिजली, पानी, यही आम आदमी की समस्या है, क्योंकि वो हाई लेवल की बातें ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और ना ही उनको इस चीज की जरूरत है। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे कि कहीं ना कहीं कमी या तो आप लोगों के कार्यकर्ताओं की है कि जो नहीं बता पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आम आदमी आपसे जुड़ना नहीं चाह रहा है। क्या कहूँ? देखिए, ये कहना उचित नहीं है कि आम आदमी हमसे नहीं जुड़ना चाह रहा है। आम आदमी हमसे जुड़ चुका है। आज आप गांव में मेरे साथ चलिए, डोर टू डोर चलते हैं, बच्चे का बच्चा, गांव का बच्चा ये चीज जानता है कि अरविंद केजरीवाल कौन है। आप अपना माइक आईडी, अपना कैमरा लेके आप हमारे साथ चलना, आप अपने सिर पे हमारी आम आदमी पार्टी का ताज, जिसपे लिखा है मैं हूं आम आदमी, मुझे चाहिए स्वराज, अब वो कैप पहन के निकलना। एक गांव का बच्चा भी आपको आवाज लगाएगा केजरीवाल आ गया। तो केजरीवाल तो बच्चों तक के जहन में, बच्चों के मन में, बच्चों के दिल में बसा हुआ है। तो उनके माँ बाप तो समझते हैं, ऐसा नहीं है। हरियाणा के ज्यादातर परिवारों का कोई ना कोई सदस्य दिल्ली में या तो रोज अप डाउन करता है या दिल्ली में रहता है। वो समझते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं लोगों के बीच में दी हैं। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो जुम्मे हमें 5 साल 7 साल हुए हैं। राजनीति पार्टी हमारी बहुत छोटी है, ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, इनसे लड़ाई है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और इन लोगों का जो जहन में है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी, ये तो 4 आदमी पार्टी, इनको पूछता कौन है। कांग्रेस के अंदर भी कहते थे, कांग्रेस के लोग दिल्ली में कहते थे 4 आदमी पार्टी है, और आज उनके दूसरा प्लान हो गया, उनका एक MLA नहीं है। तो इतना ये लोकतंत्र है, और इसमें जनता मालिक है। जनता को जो चीज भा जाएगी, जनता उसको अपने सिर पे बिठा लेगी। और जो आदमी जनता का प्रतिनिधि बनता है, उसको जनता के लिए काम भी करना चाहिए। ये ना हो कि जनता उसके गेट पे आने के लिए खड़ी है, उससे बात करने के लिए खड़ी है, और उसके आगे कीले लगा दी जाए, बैरिकेड्स लगा दी जाए। ऐसा राजा पसंद नहीं। लोग जुट चुके हैं हमारे साथ, और देखिएगा अब की बार चुनाव भी बहुत बढ़िया तरीके से लड़ेंगे। आप तो साथ रहेंगे, और
बहुत बढ़िया तरीके से लड़ेंगे। और मैं तो आपको भी कहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो भी साथी इस इंटरव्यू को देख रहा है, आप सभी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप अपने घरों से निकलिए, मैदान में आइए, राजनीति में आइए और राजनीति को बुरी चीज कहना बंद कीजिए। राजनीति बहुत अच्छी और पवित्र चीज है। राजनीति का मतलब होता है अच्छी नीयत से किया जाने वाला राज। अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप चाहते हैं कि आपका देश सुधरे, आपका समाज सुधरे, आपका प्रदेश सुधरे, आपकी गली सुधरे, तो आपको राजनीति में अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी हमेशा से हमेशा के लिए आपके लिए खुली है। आपका स्वागत है। आप आइए, हमसे मिलिए, हमें अपने पास बुलाइए, हम आपके पास आएंगे, पार्टी की नीतियां आपको समझाएंगे, पार्टी से कैसे जुड़ा जाए ये बताएंगे। और बिल्कुल आप आइए और अपनी बात रखिए आम आदमी पार्टी में आके। बिल्कुल आपको बिल्कुल निमंत्रण है, खुली बाहों से निमंत्रण है। धन्यवाद सुमित जी। आज इन्होंने अपनी पार्टी का एक स्लोगन बताया कि सभी हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ संपर्क कीजिए। इन्होंने चैनल के माध्यम से आप लोगों को आमंत्रित किया है कि आप पार्टी से जुड़कर आप पार्टी के बारे में और विचारों को समझिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया।